दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरे हालात में भी ज़िंदगी का मतलब ढूंढा जा सकता है। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बुक सीरीज पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक पूरा दर्शन है। ये किताब उन लोगों की कहानी है जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हाँ, आज की बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, लिखी है विक्टर ई फ्रैंकल ने। ये किताब उनके होलोकॉस्ट के अनुभवों से निकली है, जब उन्होंने नाजी कैंप्स में सालों तक दुख और तकलीफ सही, फिर भी ज़िंदगी का मतलब ढूंढ लिया। सोचिए जरा, अगर वो इतनी भयानक मुश्किलों में भी ज़िंदगी की वजह ढूंढ सकते हैं तो हम अपनी छोटी मोटी परेशानियों में क्यों हार मान लें। तो चलिए आज हम इस किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या है और हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। वो चॉइस है कि हम उस मुश्किल को कैसे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 बड़े हिस्सों में बात करेंगे। पहला, ज़िंदगी का मतलब क्या है। दूसरा, फ्रैंकल के होलोकॉस्ट अनुभव। तीसरा, उनका लोगो थेरेपी का दर्शन। और चौथा, हम अपनी ज़िंदगी में मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो बने रहिए क्योंकि सफ़र आपको सोचने पे मजबूर करेगा। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे ज़िंदगी का मतलब क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी का मतलब यानी मीनिंग क्या है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक खास मकसद होता है और उसे ढूंढना हमारा काम है। अब ये कोई भारी भरकम चीज़ नहीं जैसे दुनिया बदल देना या कोई बड़ा नाम कमाना। कभी कभार ये छोटी सी बात हो सकती है, जैसे अपने परिवार को हंसाना, अपने दोस्त को सपोर्ट करना या बस सुबह उठकर अपनी पसंदीदा चाय पीना। मुझे याद है एक बार मैं बहुत परेशान था। ऑफिस में काम का प्रेशर, घर में कुछ टेंशन, और मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया, अरे मुझे तो अपने चैनल पे वीडियोज़ बनाना पसंद है। जब मैं आपके लिए किताबों की बातें करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। ये मेरे लिए एक छोटा सा मतलब हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी सोचो, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देती है। वो चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ, इसके लिए मैं हर दिन उठ सकता हूँ। फ्रैंकल कहते हैं कि ज़िंदगी का हर मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। कोई कहेगा मेरा मतलब मेरे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना है। कोई कहेगा मेरा मतलब है म्यूजिक बनाना। और कोई कहेगा मेरा मतलब है बस हर दिन हंसना। ये सब सही है क्योंकि मतलब कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब तक हम अपना मतलब नहीं ढूंढते, ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। इस वीडियो के बाद 5 मिनट निकालिए और सोचिए मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या हो सकता है। शायद ये कोई बड़ा सपना हो या शायद कोई छोटी सी खुशी, लेकिन उसे ढूंढने की शुरुआत तो करो। और हाँ, जो जवाब मिले उसे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि आपका मतलब क्या है। अब सेक्शन 2 में होलोकॉस्ट और फ्रैंकल के अनुभव के बारे में बात करते हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं 1940 के दशक में, जब दुनिया दूसरी विश्व जंग की आग में जल रही थी। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी ज़िंदगी भी बाकी लाखों लोगों की तरह उथल पुथल में थी। जब नाजी जर्मनी ने उनके शहर पर कब्जा किया तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। सोचिए, वो जगह जहाँ हर दिन सिर्फ दुख, डर और मौत थी। ना खाने को कुछ, ना सोने की जगह, और ना ही कोई उम्मीद कि अगला दिन आएगा भी या नहीं। फ्रैंकल ने इन कैंप्स में कई साल बिताए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लोग कैसे टूट रहे थे, कैसे कुछ लोग हार मान रहे थे और कैसे कुछ लोग फिर भी जी रहे थे।
लेकिन एक चीज़ ने उन्हें हैरान किया, जो लोग इस भयानक हालात में भी अपनी ज़िंदगी का एक मतलब ढूंढ लेते थे, वो ज़्यादा देर तक लड़ते थे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कैंप में एक आदमी था जो हर रात सोने से पहले अपनी बेटी की तस्वीर को याद करता था। उसने मन में ठान लिया था कि वो किसी भी तरह जिंदा रहेगा ताकि अपनी बेटी से फिर मिल सके। ये छोटा सा ख्याल, अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद, उसके जीने की वजह बन गया। फ्रैंकल ने ऐसे कई कहानियाँ देखी और यहीं से उन्हें लोगोथेरेपी का आइडिया मिला। मुझे जब ये हिस्सा पढ़ने को मिला तो मैं रुक गया। मैंने सोचा, अगर वो लोग इतने बुरे हालात में भी ज़िंदगी का मतलब ढूंढ सकते हैं तो हम अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों में क्यों डूब जाते हैं। कभी ऑफिस में बॉस की डांट, कभी दोस्तों से झगड़ा या कभी पैसे की टेंशन। ये सब तो उन कैंप्स के सामने कुछ भी नहीं है। फ्रैंकल कहते हैं कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि दुख में भी ढूंढा जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी अपने दुख में कोई मतलब ढूंढा है? नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि आपकी कहानी मुझे सुननी है। इसके बाद सेक्शन 3 में लोगोथेरेपी, फ्रैंकल का जो दर्शन है उसके बारे में बात करता है। अब आते हैं फ्रैंकल के सबसे बड़े कंसेप्ट पे, लोगोथेरेपी। क्या चीज़ है लोगोथेरेपी? लोगोथेरेपी फ्रैंकल का बनाया हुआ एक थेरेपी मेथड है जो कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है ज़िंदगी का मतलब ढूंढना। लोगों का मतलब है मीनिंग और थेरेपी का मतलब है इलाज। तो ये है ज़िंदगी का मतलब ढूंढने का इलाज। फ्रैंकल कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है पर्पज। न पैसा, न शोहरत, न ही सिर्फ खुशी, बल्कि ये जानना कि हम यहाँ क्यों हैं। और लोगोथेरेपी में उन्होंने 3 तरीके बताए हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढ सकते हैं। पहला, काम या क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा करना जो दुनिया को बेहतर बनाए, चाहे वो पेंटिंग हो, लिखना हो या आपका रोज़ का काम। जैसे मेरे लिए वीडियोज़ बनाना एक क्रिएटिव काम है जो मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ वैल्यू लाता है। दूसरा है अनुभव या रिश्ते, ज़िंदगी के खूबसूरत पल जैसे प्यार, दोस्ती या प्रकृति का मज़ा लेना, जैसे अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना या समंदर किनारे बैठकर सूरज को डूबते हुए देखना। तीसरा है दुख को सहने का तरीका, जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो उसे साहस और मकसद के साथ जीना। जैसे अगर आप किसी नुकसान से गुजर रहे हो तो उससे सीखना और आगे बढ़ना। एक बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इन तीनों को देखने की कोशिश की। मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है, रिकॉर्ड करना पसंद है, ये मेरा क्रिएटिव काम है। मेरे परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना ये मेरा अनुभव है। और जब मेरी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया तो मैंने उससे हिम्मत के साथ लड़ना सीखा। ये सब मेरे लिए मतलब बन गए। आप इन तीनों में से कौन सा तरीका अपनी ज़िंदगी में देखते हो? सोचो और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या है। अब लास्ट और चौथे सेशन में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में मतलब कैसे ढूंढें। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में मतलब कैसे ढूंढें। फ्रैंकल कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से मिलेगी, ये अंदर से आती है। पहला स्टेप, अपने आप से सवाल पूछो कि मुझे क्या खुशी देता है, मैं कब सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करता हूँ। एक बार मैंने ये एक्सरसाइज की। मैंने एक कागज़ लिया और लिखा मुझे क्या पसंद है। मुझे बात करना, कहानियाँ सुनाना और लोगों को इंस्पायर करना पसंद है। यही तो मैं इस चैनल पर करता हूँ। ये मेरा मतलब हो सकता है। आप भी ये ट्राई करो। एक कागज़ लो और लिखो कि आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। शायद आपके बच्चे हों, आपका सपना हो या बस हर दिन हंसने की आदत। फ्रैंकल की एक और ज़बरदस्त बात, वो कहते हैं कि दुख भी हमें मतलब दे सकता है। जैसे अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, शायद जॉब चली गई हो या कोई रिश्ता टूट गया हो, तो सोचो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये सोच आपको हिम्मत देगी। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त का जॉब छूट गया और वो बहुत टूट गया था, लेकिन उसने उस वक्त को यूज किया एक नया स्किल सीखने में। और आप यकीन मानिए आज वो एक कंपनी चला रहा है।
उसने अपने दुख में अपना मतलब ढूंढ लिया। तो दोस्तों, आज से शुरू करो, छोटी सी शुरुआत करो। हर दिन 5 मिनट निकालो और सोचो मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है। और अगर आपको लगता है कि अभी जवाब नहीं मिल रहा तो टेंशन मत लो। फ्रैंकल कहते हैं कि मतलब ढूंढने की कोशिश ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढने के लिए? ज़रूर बताना कमेंट में लिख के। तो दोस्तों, ये था मैन सर्च फॉर मीनिंग का राज। ज़िंदगी का मतलब ढूंढो, चाहे खुशी में हो या दुख में। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है कि हालात को कैसे देखना है, वो हम चुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सबसे खास दोस्त को शेयर करो जो शायद अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढ रहा है। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या है। मुझे आपकी कहानी सुननी है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब के साथ। किताबों का सफ़र रहेगा जारी। मिलते हैं जल्द। धन्यवाद।